और अब बात करते एक बड़ी खबर की। गैंगस्टर यशपाल तोमर के हरिद्वार में 53 बीघा भूमि कुर्क किए जाने और यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के कुछ सीनियर अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आने के बाद अब उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक इन दिनों गैंगस्टर यशपाल तोमर के कारनामों की चर्चा जोरों पर है। हरिद्वार में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने इसी साल यशपाल तोमर की गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब उसके खिलाफ 20 मई को नोएडा में रिपोर्ट दर्ज हुई और इस रिपोर्ट में तोमर के साथ ही उत्तराखंड के 3 अफसरों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए। गैंगस्टर तोमर जब हरिद्वार में अपने गैर कानूनी धंधों की जमीन तैयार कर रहा था तो तब ये अफसर हरिद्वार में ही तैनात थे और कांग्रेस अब जांच की मांग उठा रही है। सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए कि जांच होनी चाहिए कि इनका क्या रोल रहा यशपाल तोमर के फलने फूलने में या उसको संरक्षण देने में, उसको फायदा पहुंचाने में, या उसका हरिद्वार से क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये तीनों अधिकारी हरिद्वार में भी पोस्टेड रह चुके हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्व डीजीपी, आईपीएस समेत कुछ अफसरों पर ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। ताजा मामला इतना गंभीर है कि सरकार और संगठन में मौजूद लोग भी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार को चिंतन भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि क्या आगे इस तरह से सरकार की छवि पे कोई किसी प्रकार का कोई असर न पड़े और जिनके नाम आए हैं उनके तहत भी जांच होनी चाहिए कि सत्यता क्या है, आखिरकार भूमाफिया से इनकी किस प्रकार के लिंक है। सरकार पूरी पारदर्शिता से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं है और कानून की अगर वो चपेट में आएगा तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है, चाहे उसको जेल डालना पड़े, चाहे उसको सस्पेंड करना पड़े, चाहे वो बर्खास्त हो, ये सभी विषय कानून सम्मत होंगे। पूरे मामले पर सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। हरिद्वार में यशपाल तोमर की 53 बीघा जमीन मंगलवार को कुर्क कर दी गई है। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए भू कानून के लिए समिति का गठन भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।